हेलो दोस्तों। आज हम लोग न्यूज़ मीडिया और ओपन एआई के रिलेटेड एक जो आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का मेन इंटेंशन ये है कि मैं इंग्लिश में वीडियोस जो भी आर्टिकल्स है वो पढ़ूंगा, उसके बाद उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपको सीधा जिस्ट नहीं दूंगा, मैं आपको लाइन बाय लाइन आर्टिकल्स पढ़ूंगा और हर पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। जिससे आपको ये हेल्प मिल सकेगी कि उस आर्टिकल में इंग्लिश में जो वर्ड्स थे उनसे उनका हिंदी में क्या मीनिंग होता है, वो समझने में आपको हेल्प मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज के आर्टिकल का नाम है न्यूज़ मीडिया वर्सेस ओपन एआई चैटबॉट्स। अभी मैं इंग्लिश में स्टार्ट करूंगा, देन आपको फिर हर पैराग्राफ को इंग्लिश में हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। The story so far: a group of news media organizations, including the New York Times, Reuters, CNN, and the Australia Broadcasting Corporation, recently shut off OpenAI's ability to access their content. The development comes in the wake of reports that the New York Times is planning to suing the artificial intelligence AI research company over copyright violations, which would represent a considerable escalation in the tensions between media companies and the leading creator of generative artificial intelligence solutions. मैं यहाँ पे पहले पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे राइटर ने लिखा है कि बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स हैं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, सीएनएन एंड ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अभी अपने वेबसाइट्स का एक्सेस देना ओपन एआई को बंद कर दिया है। और इससे ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले फ्यूचर में ओपन एआई और बाकी जो ये न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ये हमारा पैराग्राफ पहला था। अभी दूसरा पैराग्राफ है, व्हाट डज ओपन एआई डू। The company is best known for creating ChatGPT, which is an AI conversational chatbot. Users can ask questions on just about anything, and ChatGPT will respond pretty accurately with answers, stories, and essays. It can even help programmers write software codes. The hype around ChatGPT specifically, the breathtaking advancement in the field of AI required to create it, has propelled OpenAI into becoming a 30 billion company. अभी मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। यहाँ पे ऑथर ये बता रहे हैं कि ओपन एआई एक्चुअली करता क्या है। ओपन एआई, जैसा कि आपने सुना होगा कि इसका सबसे बड़ा बेस्ट नोन फॉर इसका सबसे बड़ा काम ये है कि इन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, जो कि एक एआई कन्वर्सेशनल चैटबॉट है। इसका मतलब ये कि आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं और उसके बाद आपको वो खुद ही बेस्ड ऑन आपके जो भी क्वेश्चन है वो आपको आंसर देता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि यूजर्स कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन जस्ट अबाउट एनीथिंग, मतलब कि यूजर्स अपने किसी भी सवाल को यहाँ पे पूछ सकते हैं एंड चैट जीपीटी उसको बहुत ही एक्यूरेट, मतलब बहुत ही सटीक तरीके से जवाब देता है। और वो आपको कहानियाँ और निबंध भी बना के दे सकता है। यहाँ तक कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कोड लिख रहा है, तो वो अगर सही तरीके से सही क्वेश्चन पूछे तो चैट जीपीटी उसको कोड भी लिख के दे सकता है। और इसके लिए चैट जीपीटी इतना हाइप इसके पीछे इसलिए है क्योंकि इसने ऐसे इतने अनगिनत और मतलब न सोची जाने वाली बड़े बड़े ऊंचाइयां छू ली हैं, जिसके कारण आज इसका जो वैल्यूएशन है, मतलब कि कंपनी की कीमत है 30 बिलियन डॉलर, मतलब 30 अरब डॉलर्स इसकी वैल्यू हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैं नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करूँगा। What started the face off between news outlets and OpenAI? Software products like ChatGPT are based on what AI researchers call large language models, that is LLMs. These models require enormous amount of information to train their systems. If chatbots or digital assistant needs to be able to understand the questions that humans throw at them, they need to study human language patterns. Tech companies that work on LLMs like Google, Meta, or OpenAI are secretive about what kind of training data they use, but it's clear that online content found across the internet, such as social media posts, news articles, Wikipedia, ebook, form a significant part of the dataset used to train ChatGPT and other similar products. This data is put together by scraping it off internet. Tech companies use software called
crawlers to scan web pages, hover up content and put it together in a dataset that can be used to train their LLMs. This is what news outlets took a stand against last week when New York Times and other blocked a web crawler known as GPT bot, through which OpenAI used to scrap data. So they told OpenAI that the company can no longer use their published material and their journalism to train their chatbots. So अभी मैं आपको हिंदी में बताता हूँ. So यहाँ पे what started the face off between news outlets and OpenAI. So यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे कि OpenAI और न्यूज़ जो भी जितने भी न्यूज़ चैनल्स या जो भी वेबसाइट्स हैं उनके बीच में ये फेस ऑफ मतलब गतिरोध आया ही क्यों. तो जैसा कि लिखा है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जैसे चैट जीपीटी और बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर्स हैं जो एआई रिसर्च पे बेस्ड रहते हैं जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म है LLMs. तो ये मॉडल्स क्या करते हैं कि इनको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेटा चाहिए रहता है, जानकारी चाहिए रहता है, जिससे कि ये अपने सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं मतलब कि उसको सिखा सकते हैं. और उसके बाद लिखा गया है कि इफ चैट बॉट्स और डिजिटल असिस्टेंट नीड टू बी अवेलेबल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट ह्यूमन थ्रू एट देम. ये कह रहा है कि अगर जो भी चैट बॉट्स है अगर वो ये समझ ले कि आज इंसान उसके पास जो भी सवाल दे रहे हैं अगर वो उनको समझ में आ जाए तो इसके लिए उनको क्या चाहिए. दे नीड टू स्टडी ह्यूमन लैंग्वेज पैटर्न. सो इसके लिए उनको इंसानों के बात करने का लिखने का हर चीज़ का तरीका सीखना पड़ेगा. तो इसीलिए टेक कंपनीज दैट वर्क ऑन LLMs लाइक गूगल मेटा और ओपन एआई. तो ऐसी कंपनीज जो LLMs जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इस पे जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे गूगल है, मेटा मतलब फेसबुक है और ओपन एआई को अभी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है. तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो भी ट्रेनिंग अपने सिस्टम को कराते हैं वो सीक्रेट रखते हैं क्योंकि सारी कंपनी से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है. तो कोई नहीं चाहता कि कोई सामने वाली कंपनी ये जान सके कि ओपन एआई या मेटा ने कैसे अपने सिस्टम को ट्रेन किया है. तो इसीलिए आगे ऑथर लिखते हैं कि बट इट्स क्लियर दैट ऑनलाइन कंटेंट फाउंड अक्रॉस द इंटरनेट. वो बोलते हैं कि लेकिन ये तो क्लियर बात है कि जो भी इंटरनेट पे डेटा मिलता है जैसे सोशल मीडिया पोस्ट है, न्यूज़ आर्टिकल है या फिर विकीपीडिया एक सबसे बड़ा सोर्स है डेटा के लिए, फिर ई बुक्स है, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में LLMs को चैट जीपीटी जैसे बॉट्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो उसके बाद ऑथर ने लिखा है कि दिस डेटा इज पुट टुगेदर. सो आगे ये लिखते हैं कि ये डेटा को क्या करते हैं कि इंटरनेट से इस डेटा को लिया गया है और फिर उसको यूज़ किया गया है. तो इस काम के लिए टेक कंपनीज क्या करती हैं. टेक कंपनीज यूज सॉफ्टवेयर कॉल्ड क्राउलर्स टू स्कैन वेब पेजेस. तो क्राउलर्स नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है. ये सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर आपकी वेबसाइट पे जाएगा और अपने आप ही सारे पेजेस एक्सेस कर लेगा. हम और आप जैसे मैं अगर किसी पेज पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ होम पेज पे, इस पेज पे, उस पेज पे, तो क्रॉलर्स क्या करते हैं वो एक साथ ही सारे पेजेस पे घूम के और फिर डेटा ले लेते हैं. डेटा फिर वो स्टोर कर देते हैं. तो होवर अप कंटेंट एंड पुट इट टुगेदर इन अ डेटा सेट. फिर वो उसको एक डेटा सेट में ले लेते हैं बाद में जिसको यूज़ करके चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स को ट्रेन किया जाता है. सो आगे ऑथर लिखते हैं कि दिस इज़ व्हाट न्यूज़ आउटलेट्स टुक अ स्टैंड अगेंस्ट लास्ट वीक. सो ऑथर ये बोल रहे हैं कि यही एक चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने पिछले हफ्ते ही चैट जीपीटी के खिलाफ अपना विरोध जताना शुरू कर दिया. और उसमें एक जीपीटी बॉट है जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है जैसे कि चैट जीपीटी मैंने बताया. तो उसको इन्होंने सभी ने वेबसाइट्स में उसको ब्लॉक कर दिया है तो वो अभी इनकी वेबसाइट्स पे जाके डेटा नहीं ले पाएगा. फिर उन्होंने क्यों ऐसा किया. तो दे टोल्ड ओपन एआई दैट कंपनी कैन नो लॉन्गर यूज देयर पब्लिश्ड मटेरियल एंड देयर जर्नलिज्म टू ट्रेन देयर चैटबॉट्स. तो उन्होंने कहा कि अभी जो ओपन एआई है ये उनके डेटा को अभी एक्सेस नहीं कर पाएगी सो दैट कि वो अपने चैटबॉट को ट्रेन कर सके. उसके बाद आगे लिखा गया है कि वाई आर मीडिया कंपनीज अपसेट. So, search engines like Google or Bing also use web crawlers to index websites and present relevant results when the user search for topics. The only difference is that search engines represent mutually beneficial relationship. Google, for instance, take a snippet of a news article and reproduce them to make its search result useful. And while Google profits of the content, it also directs a significant amount of the user traffic into news websites. OpenAI, on other hand, provides no benefit, monetary or otherwise, to news companies. Simply,
It simply collects publicly available data and use it for the company's own purpose. Anyone who wants to use the work of Wall Street journalism to train artificial intelligence should be properly licensed. The right to do so from Dow Jones. Jason Conti, General Counsel for News Corp Dow Jones Unit, said in a statement earlier this year. यहाँ पे आगे ऑथर ये बता रहे हैं कि पहले मैं आपको आर्टिकल के स्टार्ट से लेकर जाता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया। तो लिखा है कि वाई आर मीडिया कंपनी सबसेट। तो जैसा कि आपको पता है कि गूगल और बिंग जो दुनिया के सबसे बड़े दो सर्च इंजन हैं। बिंग वो है जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है, गूगल आपको पता ही है गूगल क्रोम पे होता है। तो ये लोग भी डेटा इकट्ठा करने के लिए क्राउलर्स का ही यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है कि क्राउलर्स इंडेक्स वेबसाइट्स एंड प्रेजेंट रिलेवेंट रिजल्ट बेस्ड यूजर सर्च फॉर टॉपिक्स। तो अगर आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो इनके क्राउलर्स ही वो टॉपिक हमको लाके देते हैं। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट, तो ये कहना चाहते हैं कि लेकिन इनके बीच में और चैट जीपीटी के बॉट के बीच में यही डिफरेंस है कि ये लोग जो है वो डेटा को म्यूचुअली बेनिफिशियल रखते हैं, मतलब कि दोनों ही पार्टी का फ़ायदा होता है। जैसे कि ऑथर ने गूगल का एग्जांपल दिया है, तो गूगल क्या करता है कि अगर आप कुछ सर्च करते हो तो बेस्ड ऑन आपकी सर्च वो किसी भी वेबसाइट का एक स्निपेट लेता है, मतलब कि उसका एक छोटा सा पार्ट लेता है, एक फ़ोटो लेता है और फिर उसके बाद वो लिंक में दिखाता है। और अगर आप लिंक पे क्लिक करते हो तो एक्चुअल आप वेबसाइट पे जाते हो। तो उससे क्या होता है कि गूगल को भी फ़ायदा मिलता है, गूगल को ऐड दिखाता है गूगल लोगों को, तो गूगल पैसे कमाता है। लेकिन साथ में वो ये भी करता है कि जिस भी साइट का उसने डेटा दिखाया है उस साइट को भी वो पैसे कमाने का मौका देता है। मतलब दोनों के बीच में पैसे का शेयरमेंट होता है। बट यहाँ पे लिखा है कि ओपन एआई ऑन दी अदर हैंड, बट ओपन एआई क्या करता है, ये कोई बेनिफिट नहीं देता है मॉनिटरी और अदरवाइज, मतलब पैसे का भी बेनिफिट नहीं देता और कोई और तरीके का भी नहीं देता है न्यूज़ कंपनीज को। इट सिंपली कलेक्ट्स पब्लिकली अवेलेबल डेटा एंड यूज इट फॉर द कंपनीज ओन पर्पस। तो ये लोग क्या करते हैं चैट जीपीटी वाले कि ये डेटा कलेक्ट करते हैं और खुद के लिए यूज़ करते हैं, किसी को देते नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा है ऑथर ने कि एनी वन हु वांट्स टू यूज़ द वर्क ऑफ वॉल स्ट्रीट, अगर किसी को वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो भी उनका काम है, कोई भी आर्टिकल अगर उसको यूज़ करना है, उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है अ, और उसको ट्रेन करना है, अगर उसको यूज़ करके अपने बॉट को ट्रेन करना है, तो उनको अभी उसके लिए लाइसेंसिंग लगेगा क्योंकि उन्होंने अभी बैन कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि जेसन कॉन्टी जनरल काउंसिल फॉर न्यूज़ कॉर्प डाउ जोन यूनिट सेड इन ए स्टेटमेंट अर्लियर दिस ईयर। तो उन्होंने अभी ये जो इनके जेसन डाउ के जो काउंसलर हैं इन्होंने ही बोला कि अभी से ये होगा कि अगर किसी को हमारा डेटा चाहिए भाई तो हमको पैसे दो, हमारा लाइसेंस लो, लाइसेंस देंगे तो उसमें कुछ तो पेमेंट रहेगा ही। तो इस तरीके से क्या होगा कि जीपीटी चैट जीपीटी जैसे अगर बॉट्स उनके डेटा यूज़ करें तो उनको भी उनका पैसा देना पड़ेगा। अभी हम फिर नेक्स्ट आगे है कि बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट सम न्यूज़ आउटलेट्स probably view ChatGPT as a potential competitor that will profit of their journalism. After all, if you ask ChatGPT to describe the coffee and food served by the best cafe on Manhattan's Upper East Side, the answer probably comes from some AI-generated mixture of reporting done by New York Times feature team and reviews put out by food-centric publications. So यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ्स में पढ़ा है कि चैट जीपीटी के खिलाफ है, लेकिन ये बात भी सही है कि चैट जीपीटी को ये लोग अपना पोटेंशियल कंपटीटर मान रहे हैं, मतलब कि ये उनके साथ बिजनेस में कंपटीशन में आ सकता है। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हो कि मुझे कोई कॉफ़ी बताओ या कोई खाना बताओ जो मैनहट्टन के अपर ईस्ट एरिया में मिलता है, तो आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो मोस्टली एआई जनरेटेड आंसर रहते हैं, मतलब चैट जीपीटी डेटा को यूज़ करके जो आंसर बनाता है। तो वो जो डेटा यूज़ होता है वो मोस्टली हमेशा यही होता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की टीम ने मिलके कोई रिव्यू किए होंगे, उन्होंने जाके फूड ब्लॉगर्स ने रिव्यू किए होंगे या उन्होंने कोई आर्टिकल छापे होंगे। तो वो आर्टिकल के बेस पे ही चैट जीपीटी हमको आंसर देता है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। So अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। सो लुकिंग अहेड there are two key questions to be answered. If your data was used to train ChatGPT without permission or compensation, have your rights been violated? And just how much can companies like OpenAI pay out before it makes the whole endeavor financially unfeasible? Tech gurus like to argue that the value of online content only exists in the aggregate, or in the other words, ChatGPT could still exist as a high quality product without CNN's reporting. But
If all media publications across the world refused to provide access to OpenAI, it's likely that the final product would be of lower quality. And of course, every single creator of online content turned down OpenAI, then ChatGPT will almostly certainly not exist. However, at the same time, it's clear that OpenAI does believe some data in the worth paying for. Last month, it signed a licensing agreement with the Associated Press in a deal that would allow the company to use the news agency's archival content as a training dataset. But what happens when people refuse to accept payment and sue OpenAI for copyright infringement? The way a group of novelists did last year, the legal battles ahead will have interesting implications for journalism, intellectual property, and the future of artificial इंटेलिजेंस. अगले पैराग्राफ में ऑथर ये बोल रहे हैं कि अभी आगे भविष्य क्या है, क्या हो सकता है। तो ऑथर यही बोल रहे हैं कि आगे जाके दो मेन मुख्य ऐसे सवाल होंगे जिसका हमें आंसर देना पड़ेगा कि अगर आपका डेटा जो है वो चैट जीपीटी के लिए यूज़ हुआ और उसमें भी आपका कोई परमिशन नहीं लिया गया, तो क्या इससे आपकी कोई राइट्स या आपका कोई जो भी अधिकार है उसका हनन होता है क्या? फिर दूसरा सवाल ये है कि अनजस्ट हाउ मच कैन कंपनीज लाइक ओपन एआई पे आउट बिफोर इट मेक्स द होल एंडेवर फाइनेंशियली अनफीजिबल। और आगे ये बता रहे हैं कि ओपन एआई जैसी कंपनी को अगर दूसरे वेबसाइट्स को पैसा देना पड़ा तो वो किस हद तक पैसे दे सकते हैं कि जिसके बाद कि ये इनके लिए आर्थिक तौर पर एकदम ही घाटे का सौदा हो जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर हर वेबसाइट का डेटा इनके पास आ रहा है और हर वेबसाइट को ये पैसे देने बैठे तो वो इनके पास इतना पैसा खर्चा हो जाएगा कि इनकी कंपनी से जो यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उससे इतना पैसा आएगा नहीं, तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। इसके बाद ये लिखा गया है कि टेक ग्रुप्स लाइक टू आर्ग्यू दैट वैल्यू ऑफ ऑनलाइन कंटेंट ओनली एग्जिस्ट इन दी एग्रीगेट। तो इसके विरोध में ऑनलाइन जो गुरुज हैं उनका ये भी कहना है कि सही बात है कि जो डेटा है ऑनलाइन डेटा वो जब बहुत मात्रा में होता है तो ही वो वैल्यूएबल डेटा होता है। अगर आप एक वेबसाइट का डेटा लेते हो सिर्फ उससे कोई आंसर देते हो तो वो डेटा का कोई मतलब नहीं है। फिर बोलते हैं कि इन अदर वर्ड्स चैट जीपीटी तभी रहेगा जब वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डेटा देगा, मतलब बहुत ही हेल्पफुल जानकारी देगा हमें, तो जिसके लिए उससे वो ऐसा कर सके अगर कि बिना सीएनएन की रिपोर्टिंग के भी वो अगर हमें अच्छा डेटा दे सके तो फिर चैट जीपीटी रह पाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दुनिया भर के सारे न्यूज़ पब्लिकेशन जो है वो चैट जीपीटी के विरोध में आ जाए और वो बोले कि हम चैट जीपीटी को अपना डेटा नहीं देंगे, तो फिर चैट जीपीटी जो डेटा बनाएगा वो बहुत ही लो क्वालिटी का डेटा होगा और वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। और अगर एक चीज़ और है कि अगर ऐसा हुआ तो जो भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हैं वो लोग अगर सभी ने चैट जीपीटी को यूज़ करना ही बंद कर दिया तो चैट जीपीटी वुड ऑलमोस्ट सर्टेनली नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि चैट जीपीटी तब एकदम से ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन आगे ऑथर लास्ट पैराग्राफ में ये कहते हैं कि हाउएवर एट द सेम टाइम इट इज़ क्लियर दैट ओपन एआई डज बिलीव सम डेटा इज़ वर्थ पेइंग फॉर। सो वो कह रहे हैं कि चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई वो कुछ हद तक मानते हैं कि कुछ डेटा है जिसके लिए उन्हें पे करना चाहिए, तो वो पे करेंगे क्योंकि लास्ट मंथ ही उन्होंने एक लाइसेंसिंग अरेंजमेंट साइन किया है, जो साइन किया है उन्होंने द एसोसिएट प्रेस के साथ में। तो उससे क्या होगा कि अभी एसोसिएट प्रेस की जो भी डेटा रहेंगे वो चैट जीपीटी यूज़ कर पाएगा, बट उसके बदले में चैट जीपीटी उनको पैसा देगा। लेकिन ऑथर लास्ट में ये भी पूछते हैं कि क्या होगा अगर दुनिया में जो लोग हैं वो चैट जीपीटी से पैसा लेना बंद करने के कर दें और वो चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई को वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए ही उनके ऊपर रिफ्यूज़ करके केस कर दे। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि आपका कोई जानकारी है जो आप नहीं शेयर करना चाहते लेकिन कोई उसे शेयर करता है तो उसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, तो इसका एक एग्जांपल दिया है कि लास्ट ईयर कुछ नॉवेलिस्ट मतलब कि कुछ उपन्यासकार थे जिन्होंने कि एक केस किया है जिसका चैट जीपीटी से अभी केस चल रहा है। तो ऑथर लास्ट में अपनी बात को इस ये बात कह के ख़त्म करते हैं कि तो जो आगे भी जो भी सरकारी लड़ाइयाँ होंगी, लीगल लड़ाइयाँ होंगी, वो बहुत ही रोचक जानकारी रहेगी हमारे देखने के लिए। तो अगर मैं आपको इसका समरी बताऊँ तो हमारे यहाँ जिस्ट में पार्ट में ये लिखा हुआ है कि कुछ न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने अभी लास्ट हाल ही में अपना जो डेटा है उसको बंद कर दिया कि वो चैट जीपीटी के साथ में शेयर हो।
उसका रीज़न ये था कि उनको लग रहा है कि चैट जीपीटी उनको डेटा यूज़ कर रहा है, तो इससे उनको फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है। फिर आगे बताते हैं कि ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी ने ही स्टार्ट किया है, गूगल भी ऐसा ही करता है, जो वेबसाइट्स की हेडलाइन एंड बाकी चीज़ों को लेता है, लेकिन वो क्या करता है कि जो भी प्रॉफिट आता है वो वेबसाइट के साथ में शेयर करता है, तो इससे क्या होता है, गूगल को भी पैसा मिलता है और जिस वेबसाइट का डेटा है उसको भी पैसा मिलता है। अभी लेकिन अपना जो ओपन एआई है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये वेबसाइट के लिए कोई फ़ायदे का सौदा नहीं रहता है, सारा डेटा लेके लोगों को दे देता है। तो इसलिए लोगों को फ़ायदा, कस्टमर को फ़ायदा है, एंड यूज़र को फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा है अगर मैं यूज़ करता हूँ। बट जो वेबसाइट के डेटा है वो वेबसाइट को फ़ायदा नहीं है। सो यही था हमारे इस आर्टिकल का हिंदी अनुवाद। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ सही नहीं लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो चीज़ें अगली बार इसको सुधार करूँगा। और आपको कोई और अलग तरीके से फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी चीज़ें, आपका जो भी सुझाव हो, जो अच्छा लगा बुरा लगा, आप सब कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपका धन्यवाद।